गेस्ट हैं, उनको सब वंडर गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं. प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू जानवी. So nice to meet you. मैं शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगी. यहाँ पे किसी को पता नहीं है, बट जैसे मैं अलग अलग जगहों पर लोगों को इंस्पायर करती हूँ, तो मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है. 10 साल पहले एक आपका सेमिनार आया था, लाइफ चेंजिंग सेमिनार. तब मैं 9 साल की थी और वो सेमिनार हर जगह बहुत फैला हुआ था. कभी पापा उसे देख रहे हैं, कभी माँ देख रही हैं, कभी मामा देख रहे हैं. तो मुझे हर किसी के फ़ोन पे वो सेमिनार दिखता था, संदीप महेश्वरी मस्ट वॉच लाइफ चेंजिंग सेमिनार. अब उसमें इतने एनर्जेटिकली बोलते हैं. मैंने उस सेमिनार को काफ़ी बारी सुना. वो 2 घंटे का सेमिनार होता था और 1 महीने तक मैंने कॉन्टिन्यूसली वो 2 घंटे तक सुना. एंड आई यूज्ड टू लिसन टू इट. और फिर वहाँ से मुझे सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं मिली, मुझे लोगों को उसी तरीके से इंस्पायर करने की इंस्पिरेशन मिली कि आई हैव टू डू द सेम थिंग. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच. आपके आई थिंक कई तरह के एक्सेंट है ना. मैंने देखा आपका एक वीडियो में देखा था मैंने कि आप यूएस एक्सेंट में भी बोल लेते हो, यूके में भी बोल लेते हो. और कौन कौन से एक्सेंट? ब्रिटिश, अमेरिकन, आरपी, पोश, ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, कैनेडियन, नॉर्फॉक. अभी कौन सा चल रहा है? अभी के लिए कोई सा नहीं, अभी ये न्यूट्रल है. अच्छा, अभी नॉर्मल है. हाँ. अब आप मोटिवेशनल स्पीचेस भी दे रही हैं जी, लोगों को इंग्लिश भी सिखा रही हैं. आपका यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे अराउंड 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. इट्स नथिंग कंपेयर्ड टू यू. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. अभी आपकी एज भी नथिंग कंपेयर्ड टू मी है. तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यानी आपके अंदर एक थॉट कहाँ से आया कि मेरे को इंग्लिश बोलना सीखना है? ये एक्चुअली थॉट पहले मुझे नहीं आया था, मेरे पापा को आया था. आपके पापा भी यहाँ पर हैं? जी, मेरे पापा वो बैठे हुए वहाँ पे. उन्हें ऐसा लगता था उस टाइम पे. आई वॉज बोर्न इन 2003. तो जब आप इंग्लिश बोलते हैं, खासकर हमारी कंट्री में, अब तो ऐसा नहीं है. पहले आपको एक अलग से एज मिलती थी कि अच्छा इंग्लिश बोलता है, यू मस्ट बी इंटेलिजेंट. उस तरीके की एज मिलती थी. तो वहाँ से फिर पापा को लगा अपने बच्चों को इंग्लिश सिखानी है. अब घर में सब हरियाणवी बोलते हैं, कोई बोलने वाला था नहीं. तो पापा को जितनी थोड़ी बहुत आती थी, घर पे चीज़ें होती थी, गांव वाले घर में जो चीज़ें होती हैं, हल्दी, नमक, चिमटा, फूकनी, ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती हैं गांव में, तो वो सभी मुझे इंग्लिश में बताने लगे वो. पर इंग्लिश में वो फ्लुएंसी नहीं आई, क्योंकि फ्लुएंसी आसपास किसी में थी नहीं. तो उस इंग्लिश की फ्लुएंसी लाने के लिए मेरे को पापा रेड फोर्ट और इंडिया गेट लेके जाते थे संडे को. हर संडे मैं और पापा हरियाणा से निकलते थे. वी यूज्ड टू कम टू दिल्ली. तो वहाँ पे वो फॉरेनर्स होते थे, तो मैं उनसे बात करती थी कि एक्सक्यूज़ मी, कैन आई प्लीज़ हैव 30 सेकंड्स ऑफ योर्स. तो वो मुझसे बात करते थे. तब उनका एक्सेंट सुनती थी मैं कि इनका एक्सेंट बड़ी अलग चीज़ है. वो एक क्यूरियोसिटी आई कि पापा ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ये अपना टी क्यों खा गया यहाँ पे, ये आर को ऐसे अपना वाई इज रोलिंग इज टंग, ऐसा क्यों है. तो पापा से जैसा अपना हरियाणवी डायलेक्ट है, ये उनका डायलेक्ट है. हालांकि वो एक्सेंट था, पर उस टाइम यही लगता था ये उनका डायलेक्ट है. फिर उसके बाद हमने BBC देखनी शुरू करी. तो मैं BBC से एक्सेंट का पता लगेगा कैसे बोलते हैं, तो मैंने प्रैक्टिस करी. तो BBC न्यूज़ और CNN न्यूज़ दोनों मैं इकट्ठी सुनती थी. एक पे ब्रिटिश एक्सेंट, एक पे अमेरिकन एक्सेंट. देन आई यूज्ड टू मिमिक द होल न्यूज़, जो उनका एक्सेंट होता था. वहाँ से लगा अब इसमें फ्लुएंसी चाहिए, इसमें भी मास्टरी चाहिए. फिर उस मास्टरी के लिए आई यूज्ड टू वॉच यूट्यूब वीडियोज़, आई यूज्ड टू रीड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट एक्सेंट्स, एंड दैट्स हाउ आई लर्न 9 डिफरेंट एक्सेंट्स टुडे. क्या बात है.